चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर रूलिंग। कहा जनवरी 2025 को एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जिस पर अमल न हुआ। गुज़श्ता रोज सेनेटर ओन अब्बास पब्बी और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जिस पर जुज़वी तौर पर अमल करते हुए ओन अब्बास को पेश किया गया, लेकिन एजाज चौधरी को एक बार भी पेश न किया गया। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। Production orders in respect of Senator Ejaz Chaudhary, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail. Subsequently, on 6 March 2025, I became aware through media reports that Senator Oon Abbas had been detained by the Punjab Police. Under Rule 79 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it is explicitly provided that when a case is registered against a member or a member is arrested on a criminal charges, convicted or detained under an executive order of the committing judge, magistrate or executive authority is duty bound to immediately intimate such facts to the Chairman Senate. सेनेट इजलास में पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी आप दीदा हो गई। कहा सेनेटर एजाज चौधरी बीमार हैं, आप मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख करके एजाज चौधरी को ऐवान में लाएं। इल्जाम लगाया कि उन्हें गिरफ्तार करने की वजह महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्हें बानी पीटीआई से वफादारी की वजह से गिरफ्तार किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत के दौरान ओन अब्बास ने चेयरमैन सेनेट और वजीर कानून का शुक्रिया अदा किया। प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा। यकीन जानिए सर, आपको याद होगा कि मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले अपनी तकरीर में आपको कहा था कि सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो विद हैवी हार्ट सर आई मस्ट से कि जी विद थैंकिंग यू सर, विद ऑल यू थैंक्स सर कि आपने मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी एंड अगर आप नहीं मानेंगे तो तब भी सर मैं शायद आपसे ये क्या कहते हैं गुस्ताखी करूँगा कि आप मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा। एंड आई वुड लाइक कि मैं वापस चला जाऊँ अपनी जेल में सर और जाके आई फेस द म्यूज़िक। अगर ज़मानत होगी तो मैं आ जाऊँगा सर, और अगर ना हुई तो अगर एजाज चौधरी साहब आए तो मैं उनके साथ आऊँगा। सर आपको याद होगा कि रजीम चेंज जब हुआ था तो हमारे खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम महंगाई का था, और मैं सिर्फ बाज़ारों में जाके ये पैगाम दिया करता था कि आज के दौर की जो महंगाई का ड्रामा है ये असल में हकीकत नहीं है, और महंगाई आज पाकिस्तान में 3 साल के बाद बढ़ी है, कमी नहीं। एक और भी कसूर था सर, मैंने वफा किया सर खान साहब के साथ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सियासी लीडर मसाइब से गुजरते रहे हैं, कैदे काटना सियासतदानों का जेवर है। बादशाह खान ने 37 साल जेल में गुजारे, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने भी जेलें काटी। सेनेट इजलास से इजहार ख्याल में कहा कि सख्त हालात आते रहते हैं, किसी पर तशद्दुद नहीं किया जा रहा, हमारे साथ जो कुछ होता रहा है अब नहीं होना चाहिए। लीडर्स हैं हमारी तारीख के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुजरते रहे। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख में गुजरे हैं। 37 साल भी कैद काटी है बादशाह खान ने। जनाबे चेयरमैन, खुद आपने जेल मैनुअल के तहत 9 साल कैद काटी है। तो कैदें काटना, नवाज शरीफ साहब ने 4 साल से ज़्यादा कैद काटी है। कैदें काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। तो वहीं पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने जमहूरी असूलों पर समझौता नहीं किया। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके लीडर ने किया। वो जेल में है तो अपने तकब्बुर पर नजरसानी करेंगे। आपके लीडर सी क्लास जेल की धमकी देते थे, आज हमने उन्हें सी क्लास नहीं दी। जितने भी उसूल हैं, कायद हैं, ज़वाबित हैं, उनको बरकरार रखने में हम सब का सर बुलंद किया। मुश्किल ये है चेयरमैन साहब कि आपने एक प्रोडक्शन ऑर्डर की उसूली तौर पर अपनी एक उसूली ज़िंदगी गुजारते हुए और उनको सराहते हुए ये बात की और उस पर आपने कहा कि आधा उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हम फिर भी वो नहीं करेंगे जो आपने एक दफ़ा अपनाया। आपके लीडर जो असीर हैं, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे, शदीद तकब्बुर का शिकार थे। शदीद उनका तकब्बुर था कि वो बाहर, मुल्क के बाहर जाके कहते थे कि मैं इनको सिलों पे, बर्फ़ की सिलों पे लिटाऊंगा, इनका जेल सी क्लास करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करने वाली ख़वातीन को खिराज तहसीन।
اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا ایک عورت کی تربیت نسلوں کو بہتر بنا سکتی ہے. پاکستان کی تعمیر و ترقی سماج اور معیشت کو مضبوط بنانے میں خواتین کا اہم کردار ہے. بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی. نصرت بھٹو اور کلثوم نواز نے آمریت کے خلاف کلیدی کردار ادا کیا. آج مریم نواز پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کی کارکردگی شاندار ہے. خواتین نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے. ماں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ نسلوں کو وہ سنوار سکتی ہیں اپنی تربیت سے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو کہ پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی اسلامی دنیا میں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور آج کے دن ہمیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جنہوں نے آمریت کے خلاف ایک تاریخی کردار ادا کیا، محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جنہوں نے آمریت کے خلاف بڑا کلیدی کردار ادا کیا. قوم کی بیٹی میری بھتیجی مریم نواز شریف جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں اور بہترین وہاں پر پنجاب کے صوبے کی آج خدمت وہ انجام دے رہی ہیں. سینیٹ اجلاس میں خواتین کے حقوق پر قرارداد منظور. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت خواتین کے لیے کاروباری مواقع میں اضافہ کرے. خواتین کو اپنی صحت سے متعلق فیصلوں کہا کم عمری کی شادیوں پر پابندی لگائی جائے. شہری رحمان نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شبلی فراز قرارداد میں مردوں کے حقوق بھی شامل کراتے تھے. ناصر بٹ اور سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے بھی حقوق ہیں، ہمیں بھی شامل کریں. سینیٹرز کی طنز و مذاق پر کہے لگ گئے.